नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। वरुण सागर रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में अचानक हुई शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। वरुण सागर रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान मालिक संजय पाराशर को अचानक जलने की तेज बदबू आई। जब उन्होंने नीचे देखा तो दुकान के अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार के लोगों को जान बचाने के लिए छत से कूदना पड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हालांकि परिवार के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में काफी समय लग गया। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने का संभावित कारण बताया जा रहा है। रात करीबन 4 बजे के आसपास तेज हवाएं चल रही थी। उस दौरान मेरा जो छोटा भाई है वो ऊपर ही यहाँ सो रहा था, तो उसने देखा कि धुआं निकल रहा है। तो बार बार लाइटें आ रही जा रही थी। तो हो सकता है कि तेज हाई वोल्टेज आया हो, जिससे कोई स्पार्किंग हुई हो, तो बाहर से आग लगना शुरू हुई जो अंदर तक आई। रात को मतलब इतनी तेज आई कि 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी दुकान में आग लग गई। जो छोटा भाई था वो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे ने पास वाली बिल्डिंग में कूदकर अपनी जान बचाई। तत्काल फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की करीबन 6 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। हालात इतने तेज थे कि जो हवा तेज चल रही थी, उस तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में करीबन जो अभी आकलन बताया जा रहा है उसमें 3 से 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नहीं, जनहानि वो समय रहते जाग होने से जनहानि नहीं हुई। ये एक भगवान का शुक्र है। ये हमारा परिवार है, हमारा मित्र है खास। और सुबह क्या ठंडी हवा चल रही थी, तो ऐसा संदेह है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और पूरा जो कम से कम 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पूरी दुकान जल के सुहा हो गई। पूरी दुकान किनकी थी? दुकान संजय पाराशर थे। संजय पाराशर 3 भाई थे। संजय पाराशर थे, उनके भाई फैमिली जहाँ सो भी रही थी, जो सुबह उनको एकदम से बदबू से आई जलने की, तो उन्होंने अपनी तो जान, उनको छत कूद के छत से जान बचाई उन्होंने, फैमिली सहित। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान थी, मोबाइल वगैरह थे, कीमती मोबाइल सामान था, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान था, और भी फ्रिज LED वगैरह थी, जो बहुत कीमती सामान था। पूरा भरी दुकान थी। आगे में सीजन शुरू हुआ था, पूरा दुकान भरी हुई थी और करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ सोमवार को अजमेर पहुंचे और कायड़ विश्राम स्थल पर चल रही व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को अजमेर पहुंचे और कायड़ विश्राम स्थली पर चल रही व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, आमजन के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित होना चाहिए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन राठौड़ ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने में पूरे 5 साल व्यस्त रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आधे समय तक सरकार होटलों में रही, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ। राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रधानमंत्री की यात्रा प्रदेश के लिए नई सौगातें लेकर आएगी। इससे पूर्व अजमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ का गर्मजोशी से स्वागत किया। अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
पार्टी संगठन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और विशेष रूप से राजस्थान के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी राजस्थान में आए बहुत बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। अभी बांसवाड़ा में आए तो एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था और यहाँ पर भी आएंगे तो राजस्थान सरकार ने भी बहुत विकास के काम किए। हमारी केंद्र की सरकार ने भी बहुत अच्छा शानदार बजट दिया, राजस्थान की सरकार ने भी शानदार बजट दिया, तो आम आदमी को इसका लाभ मिले इस निमित्त प्रेरणादायी उनका उद्बोधन होता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने भी कई घोषणाएं की है। राजस्थान सरकार ने हमारे भजनलाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री बने उस समय कई घोषणाएं जो हुई थी उसका 90% लगभग हमारी राजस्थान सरकार ने पूरी की है और विशेष रूप से यहाँ पर नई नियुक्तियों का भी देने का कार्यक्रम है। ऐसे कई घोषणाएं हैं जो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर करने वाले हैं। लाभ मिलेगा हमको। प्रदेश में अजमेर ही चुनने का कोई खास कारण नहीं, सभी क्षेत्रों में गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब उधर बीकानेर क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पर मृदा परीक्षण की घोषणा की थी कि किसान अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता को देख करके कि किस भूमि में किस प्रकार का पौधा लगाना चाहिए, किस प्रकार की फसल बोना चाहिए, उसके लिए भूमि की जांच करवा कर और उसमें किसान को प्रेरित किया जा सके कि कैसी फसल वो बोए जिससे कि किसान समृद्ध हो सके। तो मृदा परीक्षण की घोषणा वहाँ पर की थी। ऐसे ही हमारे उधर बालोतरा में वहाँ पर आए थे तो रिफाइनरी का उस समय शिलान्यास किया था, तो बहुत बड़ी एक वरदान साबित हुआ हमारे राजस्थान के लिए। और अभी जो मैंने बताया आपको कि बांसवाड़ा में आए थे तो बांसवाड़ा में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट का शिलान्यास किया था, तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ राजस्थान सरकार को मिलेगा। जयपुर में दादिया में आए थे वहाँ पर तो ERCP की जो पहले उसका जो राम जल सेतु का उसका शिलान्यास भी कर दिया। तो जब कभी भी आते हैं तो बहुत बड़ा वरदान साबित होता है राजस्थान के लिए। जिस किसी भी क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता ही मिलता है और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी लाभ मिलना ही मिलना है। इसलिए हम सब उत्साहित हैं और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है। आज आप देखिए ना, हमारी टीम पूरी की पूरी आई है। हमारे सारे महामंत्री जी आए हैं, सारे दोनों जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, दोनों अजमेर शहर के और ग्रामीण के भी जिलाध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं। सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं। सभी की इच्छा होती है कि कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम है तो व्यवस्था सरकारी अधिकारी अपना देख रहे हैं, हम तो केवल देख करके जा रहे हैं। करेंगे वो अपने हिसाब से करने वाले हैं, हम केवल कि ठीक ठाक हो रहा है तो सरकार का हिस्सा है हम सब। पहले की सरकार ने किया क्या था, कोई बता दे मुझे कि उनकी सरकारों ने क्या किया था। वो सरकार चली कहाँ है? पहले कांग्रेस की सरकार चली है क्या? आप लोग सब जागरूक, अरे आप प्रहरी हो चौथे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा तो लोकतंत्र का ये प्रहरी है समाचार जगत। आपको पता है कि वो पहले की सरकार मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने में लगे रहे, उनके उप मुख्यमंत्री कुर्सी की टांग खिंचाई करने में लगे रहे, अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे। वो कहाँ सरकार चला रहे थे? क्या किया उन्होंने काम? हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के MOU किए जिसमें 8,000 करोड़ के तो धरातल पर प्रोडक्शन में आ गए। काम हमने किया। कांग्रेस ने कोई काम किया हो तो बता दो मुझे, दिखा दो कोई भी ये उपलब्धि है कोई। वो ही उनका कहना है कि वो कहने से क्या होता है? काम किया नहीं उन्होंने कुछ भी। हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं धरातल। मैंने आपसे नहीं कहा कि हमने जो घोषणाएं की है, हम जब चुनाव में जाते हैं तो पहले घोषणा करते हैं कि हम ये करने वाले हैं और उसमें से हमने 80% से अबोव हमने काम कर दिए। कांग्रेस के 5 साल और हमारी 2 साल की तुलना कर दो, हम आपको आंकड़ा दे देंगे, एक एक चीज़ का आंकड़ा देंगे, यहाँ प्रस्तुत करेंगे, हम जनता के बीच में देने वाले हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में जितने काम किए
उससे कई गुना काम हमने 2 साल में कर दिए। तब तो मानोगे ना, रिकॉर्ड सबूत देंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या। अजमेर जिला माली सैनी सामूहिक विवाह समिति की ओर से 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 19 फरवरी को फुलेरा दूज के अवसर पर धूमधाम से आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में 4 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधे। समारोह में समाज के गणमान्य नागरिकों और प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। अजमेर जिला माली सेना सामूहिक विवाह समिति की ओर से 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 19 फरवरी को फुलेरा दूज के अवसर पर धूमधाम से आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में 4 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विवाह बंधन में बंधे। समारोह में समाज के गणमान्य नागरिकों और प्रबुद्धजनों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। विवाह सम्मेलन में नगर निगम के पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत भी शामिल हुए। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों ने भी वर वधू को शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं और अनावश्यक फिजूल खर्ची पर रोक लगाना है। साथ ही बचाई गई राशि को शिक्षा और सामाजिक विकास जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाने का संदेश दिया गया। समाज के लोगों ने इस पहल को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम बताया। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज अजमेर जिला माली सैनी सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और आज लगभग 10 बजे रॉयल रिसोर्ट बाड़िया विज्ञान नगर से चारों बारातों का धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बारातें रवाना हुई। रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षाएं हुई, कई जगह लोगों ने नाश्ता दिया और बड़े धूमधाम के साथ बारातें विवाह स्थल सामुदायिक भवन दलाई गढ़ी माली अजमेर में पहुंची और अभी बारातियों और दूल्हे राजा और बरमाला होगी, स्वागत होगा। उसके पश्चात जो फेरे की रस्म होगी, पाणी ग्रहण संस्कार होगा। पाणी ग्रहण संस्कार लगभग 4 बजे विदाई होगी और ये आज हमारा 17वां सम्मेलन है। हमारा उद्देश्य था कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करना और आगे भी हमारा यही रहेगा कि हम जो भी समाज में कम खर्चे के अंदर अच्छी शादी करें। तो जो लोग बागों से ज्यादा मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस सामूहिक विवाह समिति को सभी समाज में अपनाना चाहिए ताकि आने वाले समय में एक भारत जो विकास की पंक्ति में अग्रसर है उसमें हमारे भी थोड़ा सा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। तीर्थनगरी पुष्कर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले गिरोह ने अब मंदिरों के बाद सरोवर के घाटों पर रखे दान पात्रों को अपना निशाना बना लिया। बुधवार देर रात हुई चोरी की वारदात घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तीर्थनगरी पुष्कर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले गिरोह ने अब मंदिरों के बाद सरोवर के घाटों पर रखे दान पात्रों को अपना निशाना बना लिया। बुधवार देर रात हुई चोरी की वारदात घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी चोरों द्वारा भटपाई गणेश मंदिर और सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। अब सरोवर क्षेत्र में रखे दान पात्रों को निशाना बनाए जाने से पुजारियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। घाटों पर सेवा दे रहे पुरोहित हेमंत
ने बताया कि दानपात्रों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन सख्त कार्यवाही नहीं होने से चोरों के हौसले और बढ़ गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाएं पुलिस की रात्रि गश्त और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना बेहद जरूरी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि अब तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। नागरिकों ने मांग की है कि धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए और रात्रि गश्त को प्रभावी बनाया जाए ताकि चोरों पर अंकुश लगाया जा सके। पुष्कर सरोवर के जो मुख्य घाट है उन पर हमारे एनिमल केयर सोसाइटी रेस्क्यू सेंटर गौशालाओं के दानपात्र लगे हुए हैं। साथ में अन्य मंदिरों के व अन्य दूसरे दानपात्र भी लगे हुए हैं। पुष्कर में लंबे समय से एक युवाओं का चोर गिरोह सक्रिय है। ये रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में दानपात्रों में से पैसे निकालते हैं, चोरियां करते हैं। इन्होंने लोहे के औजार बना रखे हैं तारनुमा, उससे ये एक साइड से टॉर्च से देख के दूसरी साइड से तार से वो दानपात्र से पैसे निकालते हैं। और ये कार्यक्रम पिछले लंबे समय से चल रहा है। पूर्व में हमने इनके खिलाफ पुष्कर थाने में रिपोर्ट भी दी थी। एक अपराधी को उन्होंने गिरफ्तार भी किया था और लेकिन वापस बाद में वो जमानत पे छूट गया। उसको हमने समझाया भी था ये काम छोड़ दे, लेकिन वो कुछ समय बाद में वापस चोरियां करने लग गया। साथ में उसके पूरा ग्रुप है। हम उसको बार बार समझाते लेकिन उसके समझ में आती नहीं है। और अभी भी घाटों के अंदर सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो जैसे भी वारदात को अंजाम देते हैं चोरी की, सीसीटीवी कैमरे में इनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। और ये कल रात को इन्होंने दानपात्र से पैसे निकाले थे, अभी अल सुबह 3 बजे, तो इनकी वापस रिकॉर्डिंग उसके अंदर आ गई। पुलिस प्रशासन से वह माननीय जिला पुलिस अधीक्षक से हम मांग करते हैं आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि एनिमल केयर सोसाइटी जो गौशाला है पुष्कर में, यहाँ पर 200 गौ माताओं का भरण पोषण चल रहा है। रेस्क्यू सेंटर है जहाँ पे इन गायों का इलाज चल रहा है। ये केवल दानपात्र में जो प्राप्त राशि है इनसे ही इन गौ माताओं का भरण पोषण हो रहा है, इन गौ माताओं का इलाज हो रहा है। इसके अलावा अन्यथा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो गौशाला को कुल मिला के इससे आर्थिक क्षति पहुँचती है, क्योंकि ये जब चोरियां करते हैं तो गौशाला के दानपात्रों में से बड़े बड़े नोट जितने भी होते हैं 150 के 500 के, तो सारे नोट निकाल के ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं आप इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर गुरुवार को भारत रक्षा मंच महिला प्रांत अजमेर की ओर से वैशाली नगर स्थित शिवाजी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर वीर शिवाजी महाराज को नमन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर गुरुवार को भारत रक्षा मंच महिला प्रांत अजमेर की ओर से वैशाली नगर स्थित शिवाजी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर वीर शिवाजी महाराज को नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत शिवाजी पार्क में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। उपस्थित महिलाओं ने भारत माता की जय और शिवाजी महाराज अमर रहे के नारों के साथ वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर भारत रक्षा मंच महिला प्रांत की पदाधिकारियों ने शिवाजी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में शिवाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने साहस, रणनीति और संगठन क्षमता के बल पर स्वराज की स्थापना की और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। वक्ताओं ने कहा कि शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, नीति और पराक्रम का परिचय दिया तथा मातृभूमि की रक्षा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना। उनके द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने आज के युवाओं से आह्वान किया कि वह शिवाजी महाराज के आदर्शों, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और धर्मनिष्ठता अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश के निर्माण और समाज की उन्नति के लिए युवाओं को उनके मार्गदर्शन पर चलना अत्यंत आवश्यक है। आज भारत रक्षा मंच महिला प्रांत अजमेर
से हमने शिवाजी पार्क के अंदर शिवाजी जयंती बनाई। इसमें हमने शिवाजी महाराज को माला अर्पण करके आज हम जो उन्होंने जो हमारे देश के लिए त्याग बलिदान की मूर्ति जो हमारे शिवाजी महाराज की है, आज हम चाहते हैं कि जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने त्याग और बलिदान अपने देश के लिए किया, हमारा देश उन्हें सदैव याद रखे। आज जयंती के अवसर पर हमने उनको माला अर्पण करा, श्रद्धांजलि अर्पित करी। जिस प्रकार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और युवाओं के लिए उन्होंने हमेशा एक वीर शिवाजी महाराज हमेशा अड़ग बनकर खड़े रहे और वो किसी के आगे कभी झुके नहीं, और राष्ट्र प्रेम के और राष्ट्र हित के लिए उन्होंने हमेशा इस देश के हित के लिए हमेशा कार्य किया। हम उनको हमेशा अपनी स्मृतियों में याद रखेंगे और उनकी जयंती के अवसर पर जय शिवाजी, जय वीर शिवाजी। ये भारत रक्षा मंच की संस्था है और भारत रक्षा मंच अजमेर प्रांत की महिला अध्यक्ष हूँ मैं, अजमेर से निक्की जैन, और ये मेरी पूरी टीम है। और हम हमेशा कोई ना कोई हर महीने में जितने भी वीर जिन्होंने त्याग और बलिदान की मूर्ति हैं उनको याद किया है, और हम चाहते हैं इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी हमें, हमारे बच्चे इन हमारे वीर लोगों को याद करते। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।